हेलो दोस्तों, आज की कहानी भी बहुत खूबसूरत है। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कहानी को पूरा देखिएगा। आलू सब्जी पूरी। आनंद शर्मा के दो बेटे थे। बड़े बेटे कृष्णा की पत्नी का नाम था आनंदी और छोटे कुंज की पत्नी का नाम था नीति। वैसे तो शर्मा जी की दोनों ही बहुएं पढ़ी लिखी, सुरक्षित और सभ्य थी, लेकिन बड़ी बहू की एक आदत थी जिससे पूरा परिवार परेशान था। बड़ी बहू आनंदी बाकी सारे काम तो खुशी खुशी कर लेती थी, लेकिन सब्जी बनाने से न जाने उसे क्या चिढ़ थी। जब भी किचन में सब्जी बनाने की बारी आती, या तो वो सब्जी का काम देवरानी पर टाल कर दाएं बाएं हो जाती, या फिर अगर बनाती भी तो बेमन से बेस्वाद सब्जी ही बनाती, जिसे बेमन से बेस्वाद सब्जी ही बनाती जिसे खाकर सबकी भूख ही खत्म हो जाती। एक दिन नीति, मम्मी जी से पूछ लो ना आज लंच में क्या बनेगा। और जैसा मम्मी जी कहे वही बनाकर तुम रेडी करके दो। तब तक मैं गुड्डू का स्कूल का होमवर्क करवा देती हूँ और रोटी और चावल मैं आकर बना दूंगी। और ऐसा करना, तुम बर्तन भी छोड़ देना, वो भी मैं ही देख लूंगी। नहीं आई देवरानी को काफी समझाने के बाद आनंदी अपने कमरे में जाती है। चलो, जब से ये नीति आई है, कम से कम इस सब्जी बनाने के झंझट से तो मुझे मुक्ति मिल गई है। अब ये माँ जी से पूछकर दिमाग खपाती रहेगी कि क्या बनेगा और क्या नहीं, और मैं आराम से जाकर रोटियां सेक दूंगी। मम्मी जी, लंच का टाइम हो रहा है। भाभी ने कहा है कि मैं आपसे पूछ लूं कि लंच में क्या बनेगा। आनंदी की चालाकी मैं खूब समझती हूँ। जानबूझकर सब्जी का काम तेरे ऊपर छोड़ कर गई है। सब्जी बनाने में पता नहीं उसे क्या आफत आती है। ऐसे एक बात कहूँ बेटा, जब से तू शादी करके आई है ना, हमारे तो भाग खुल गए, वरना रोज इस आनंदी के हाथ की बेस्वाद सब्जी खानी पड़ती थी। जब से तू आई है, इतनी स्वादिष्ट आलू की सब्जी बनाकर खिलाती है कि खाकर मन ही खुश हो जाता है। अब तू ना रोज रोज पूछा मत कर, बिना पूछे आलू की सब्जी बना दिया कर लंच में, सब खुश होकर खा लेते हैं, और क्या चाहिए। सत्संग में भेजने के बाद नीति रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद, अरे नीति, सब्जी बन गई क्या? क्या बनाया तुमने? और क्या बनेगा भाभी, सासू माँ ने फिर से वही आलू पूरी बनाने के लिए कहा है। आलू की सब्जी मैंने बना दी है, अब आप फटाफट पूरी और पुलाव बना दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं बना देती हूँ, तुम जाओ जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। भाभी, मुझे छोले, पनीर, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल इतनी सारी डिशेस बनानी आती है, लेकिन पता नहीं माँ जी या बाकी के घर वाले रोज रोज मुझे बस आलू की सब्जी बना। लगता है मेरे हाथ की आलू की सब्जी सबको बहुत ज्यादा ही पसंद आ गई है। अब तुम बनाती ही इतनी बढ़िया हो, मेरा तो देख के मुंह में पानी आ जाता है। और उसके साथ के बाद देवरानी नीति जाकर अपने कमरे में आराम करने लगती है और आनंदी आटा गूंथ कर गर्मा गर्म पूरियां उतारने लगती है। कुछ ही देर में पूरियां बनकर तैयार हो जाती है। नीति, आ जाओ, पूरियां बनकर तैयार हो गई है, सबका खाना लगा देते हैं। नीति और आनंदी मिलकर पूरे परिवार का खाना डाइनिंग टेबल पर लगाने लगते हैं। तभी कुंज और कृष्णा भी दुकान से खाना खाने के लिए घर आते हैं। अरे मम्मी, क्या बनवाया है आज लंच में? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरी तो खुशबू से ही भूख बढ़ गई। मैंने तो मम्मी को फोन करके बोला था कि नीति से कहकर आलू की सब्जी बनवाना। हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही पहचाना, आलू की सब्जी बनी है। आज आलू की सब्जी कहीं आनंदी ने तो नहीं बना दी ना? अगर उसने बनाई होगी तो समझ लो। अब भाभी ने सब्जी नहीं बनाई है, मैंने ही बनाई है, अपने हाथों वाली स्पेशल आलू की सब्जी। और भाभी ने बनाई है गर्मा गर्म पूरियां और मटर पुलाव। अच्छा, अब आप जल्दी से खाना खाना सर्व कर दीजिए है खाना खाने के बाद। अरे छोटी बहू, हमें भी बता दो अपनी सीक्रेट रेसिपी। भैया, ऐसा क्या डालती हो तुम सब्जी में कि हम लोग बस उंगली चाटते रह जाते हैं। कल भी तुमने कमाल किया। जी, कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है, मैं तो जो भी बनाती हूँ ना सब लाजवाब ही बनाती हूँ। सबको नीति के हाथ का खाना पसंद आ रहा है। भगवान करे ये ऐसे ही स्वादिष्ट खाना खाकर सभी अपने अपने काम पर वापस लौट जाते हैं। रात के समय आनंदी बहू, दोपहर में बहुत हैवी खाना हो गया था, सब्जी पूरी पुलाव सबने बहुत ज्यादा ही खा लिया। तुम ऐसा करो, रात में ना दाल चावल बना दो, हल्का खाना हो जाएगा तो सबका डाइजेशन भी ठीक रहेगा। ठीक है मम्मी जी, मैं बना देती हूँ। आनंदी दाल चावल बनाती है और डिनर करने के बाद सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। रात के तकरीबन 12 बजे थे कि तभी नीति के दरवाजे पर दस्तक होती है।
अरे मम्मी जी, आप इतनी रात को क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं नहीं बहू, कुछ नहीं हुआ, तुम घबराओ नहीं। वो जरा मैं ये कह रही थी कि दाल चावल तो बेटा 2 घंटे में हजम हो गए और मुझे ना बड़ी तेज की भूख लग रही है। तो ऐसा करना, थोड़ी सी पूरी सब्जी बना दे। अच्छा, आप चलिए, अभी थोड़ी देर में आपको पूरी सब्जी मिल जाएगी। दीदी अपने कमरे में आकर अपना मोबाइल उठाती और मोबाइल से ऊपर के फ्लोर पर सो रही जेठानी आनंदी को फोन करती है। भाभी, मम्मी जी को फिर से भूख लग गई है और वो खाना बनाने के लिए कह रही हैं। अरे नीति, तो जेठानी नीचे आकर रसोई में पूरियां बनाती है और वापस अपने कमरे में जाकर नीति को फोन लगाती है। नीति, मैंने पूरियां बनाकर किचन में रख दी है, अब तुम जाकर अपनी सब्जी का देख लो, मैं सोने जा रही हूँ, पहले ही बहुत लेट हो गया है। सुबह मुझे गुड्डू के चक्कर में जल्दी भी उठना पड़ता है। हाँ हाँ भाभी, आप सो जाइए, मैं देख लूंगी। नीति रसोई में जाकर दोपहर की फ्रिज में बची हुई आलू की सब्जी निकालती है और अच्छी तरह गर्म करने के बाद पूरियों के साथ सासू माँ के कमरे में ले जाती है। गर्मा गर्म आलू की सब्जी और पूरियां पेट भर कर खाइए। अरे वाह, इतनी जल्दी तो बना कर ले आई, भगवान तुझे खूब खुश रखे, जा जाकर तू भी आराम कर ले। नीति आराम से जाकर अपने कमरे में चादर तान कर सो जाती है। अगले 1 2 दिन तक यही क्रम बार बार चलता रहता है। दोपहर के समय वो लंच के लिए पूछती तो सब लोग आलू की सब्जी बनाने के लिए कहते। नीति आलू की सब्जी बनाकर रखती थी और जेठानी आनंदी जाकर गर्मा गर्म पूरियां बना देती। कुल मिलाकर घर में सब बहुत खुश थे। आनंदी को सब्जी नहीं बनानी पड़ रही थी और बाकी घर वालों को बढ़िया स्वादिष्ट खाना मिल रहा था। लेकिन तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर जेठानी आनंदी का माथा ठनक गया। अरे ये नीति तो रसोई में खाना बनाने गई थी ना, टिफिन लेकर कहाँ जा रही है? ये टिफिन का क्या चक्कर है भाई? मुझे तो इसने कहा कि भाभी आप अपने कमरे में जाकर आराम कर लीजिए, मैं सब्जी बना देती हूँ, और खुद टिफिन लेकर घर से बाहर जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब। जेठानी आनंदी भी दबे पांव नीति के पीछे पीछे हो लेती है। सर पर पल्लू रखकर चलते हुए नीति एक लंगर के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर अपने साथ लाए हुए टिफिन में सब्जी भरवा लेती है। सब्जी का टिफिन अपने पल्लू में छिपाकर वो वापस अपने घर की ओर चल पड़ती है। हे भगवान, इसका मतलब इतने दिनों से ये रोज हमें भंडारे से ले जाकर सब्जी खिला रही थी और झूठी तारीफें बटोर रही है, और मैं बेवकूफों की तरह दिन रात पूरी बना बना कर पागल हुई जा रही हूँ। मेरे जैसा बेवकूफ कौन होगा जो पूरियां बेल बेल कर भी खुशी से झूमे जा रही हूँ। अब मैं बताती हूँ इसको, इसकी अक्ल ठिकाने। सब्जी बन गई क्या? हाँ भाभी, सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, थोड़ी देर अपने रूम में आराम कर लो। इतनी मेहनत से तुम सब्जी बनाती हो, थक जाती होगी ना। जाओ, रसोई का काम मैं देख लूंगी। नीति के जाने के बाद आनंदी सास प्रमिला को सारी सच्चाई बताती है। देख लिया माँ जी आपने, आपकी लाडली बहू ने क्या किया। वो सब्जी जो आप उंगली चाट चाट कर खा रहे थे, वो आपकी बहू ने बनाई नहीं थी। वो तो रोज लंगर से सब्जियां लाकर खिलाती है। हे भगवान, बड़ी शातिर दिख ली है तो। काम चोरी में तुझसे भी 4 हाथ आगे। इतने दिन से हमें लंगर छोले चावल बना ले, अब ना मन भर गया आलू पूरी से। भाभी, वो क्या है ना, मैं जरा बटर मसाला और छोले की रेसिपी भूल गई हूँ, आप थोड़ा हेल्प कर दोगी? ऐसा है नीति, रेसिपी तो तुम्हें आलू की सब्जी की भी नहीं आती, क्योंकि वो तो तुम्हें लंगर में मिल जाती थी ना। हाँ, भाभी, करने का समय चला है क्या? अब तुम्हारी सजा यही है कि जो भी सासू माँ कहे तुम्हें अकेले ही सब बनाना है, और हाँ, अब से रोटी भी